स्वामी जी, अपने देश में पुरुषों में जहां एनफीडी से मौत के मामले बढ़कर 49% हो गए हैं, महिलाओं में यह खतरा लगातार बढ़ रहा है। तो क्या केवल खान-पान इसका कारण है या फिर जो स्ट्रेस लिया जा रहा है, तनाव है, उसका असर शरीर पर पड़ रहा है, या फिर अगर हम यूं कहें कि पूरी दिनचर्या ही बिगड़ी हुई है, एक रूटीन महिलाओं नहीं में है, 3 कारण एक सिस्टम नहीं अभी है, भी इसलिए भारत ये हो रहा है। महिलाओं में थोड़ा खुलापन कम है। पुरुष थोड़ा घूमने फिरने चले जाते हैं, दौड़ने फांदने में चले जाते हैं, बाहर भीतर थोड़े से क्रियाशील रहते हैं। महिलाएं ज़्यादातर 60-70% महिलाएं किस में रहती है? घर की 4 दीवारी में, और उसमें भी किचन में। क्या नाम बिटिया? दीपिका ने ठीक कहा, वो किचन में बेचारी टेस्ट करते ही इतनी तगड़ी हो गई कि आज कुछ लोगों की तो तैयारी ये रहती है, आज नाश्ते में क्या बनेगा, नाश्ता हुआ नहीं उससे पहले दोपहर की तैयारी शुरू हो जाती है, फिर दोपहर का भोजन पूरा नहीं हुआ कि शाम की तैयारी शुरू हो जाती है, और उन सब के बीच में पति को संभालो, सास ससुर को संभालो, बच्चों को संभालो। कई बार तो जेठानी देवरानी खूंखार मिल जाए और सास खूंखार मिल जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, बेचारी की वैसी मुसीबत। तो ऐसे में महिला है, फिर घर में जो बचा खुचा खाना है, मेहमान आए, चाय बच गई, कॉफ़ी बच गई, फिर वो महिलाएं सोच रहे कभी कभी व्यवधान पड़ जाते हैं, लेकिन योग का ये जो रूटीन है ये कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सूक्ष्म व्यायाम कर चुके हैं तो आप चक्रासन, कटी चक्रासन कर सकते हैं। स्वामी जी आ गए। महिलाओं की जिंदगी स्वर्ग बन गई है। हाँ, क्या बात है। लो ये करो। स्वामी जी, महिलाओं की बात हो रही है तो एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखती हूँ। जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में तो महिलाओं के साथ जो अलग अलग बीमारियां हैं उनका रिस्क 15 से 16% तक घट चुका है। वहीं भारत में 57% से ज्यादा है। ये योग और ध्यान की जड़ें तो भारत से ही निकली हैं, जिस बात का जिक्र अभी मीनाक्षी ने भी किया था। तो ऐसे में क्या कमी रह गई है, हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, और महिलाओं को लेकर आप जो अपनी बात कह रहे थे उसे पूरा करें। तो देखो, एक तो ना सब महिलाओं को ये 5 अभ्यास रोज कर लेने हैं, 2-2 मिनट खाली। 10 मिनट का अभ्यास है। 2 मिनट त्रिकोणासन, 2 मिनट चक्रियासन, 2 मिनट अर्धलासन, 5 वृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और फिर महिलाओं को प्रतिबद्धता के साथ 3 बार से ज़्यादा खाना नहीं, और सुबह खाने के नाम पर बस ऐसे नामचारे सा थोड़ा सा कोई अंकुरित ले लिया, कोई फल ले लिया, कोई ऐसे अंकुरित ले लिया सुबह सुबह, बच्चों को छोड़ करके। और हस्बैंड जिसको ऑफिस में जाना है तो उसको सुबह ही खिला कर को भेज दो और बोलना भाई अब शाम को आकर के यहीं खाना, दिन में इधर उधर मुंह मत मारना। तो ऐसे पूरी एक घर की एक व्यवस्था बने सारी, जिसको देखो ना और बोले भैया क्या अव्यवस्था कर रखी है। अव्यवस्था जहाँ होगी वहाँ गड़बड़ी होगी। तो एक व्यवस्था बनाए, एक डिसिप्लिन लाइफ में पैदा। अथ योगानुशासनम, तो माँ बहन बेटियों को रोज़ स्थित कोणासन, रोज़ ये चक्की आसन, और घर में नियम से। और जब जैसे सुबह उठते ही तो बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस में भेजना है, फिर जो है माता पिता को भी संभालना है। तो सबको संभालने के बाद सुबह जब नाश्ता थोड़ा सा ही करेंगे तो फिर सुबह चाहे 8 बजे, चाहे 9 बजे, चाहे 10 बजे योग करना पड़े, जो गृहिणियाँ हैं उनके लिए। और जो काम काजी है भाई, उनको तो थोड़ा अपना रूटीन ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो देर से सोने वाली आदत है उनको चेंज करके सुबह सुबह जल्दी उठ करके 1 घंटा जम करके योग कर लो, और उसके बाद सब घर के काम कर लो। तो ये 1 घंटा सुबह सुबह या सारा काम करके और फिर इंडिया टीवी पर हमारे साथ बैठ जाते हैं लोग। ये भी करते हैं, सारा काम कर लिया, सब सारी तैयारी करके फिर 8 से 9 हमारे साथ योग करके फिर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ऐसा एक रूटीन बनाना पड़ेगा। और फिर जिसकी जैसी प्रकृति है, जैसे आज इंटरनेशनल लंग डे भी है, अपने लंग को अच्छा रखने के लिए प्राणायाम, अपने लंग को अच्छा करने के लिए जिनके ज़्यादा ही फेफड़े कमज़ोर हैं, सारी ब्रोनकोम का इस्तेमाल करो।
जिनके लीवर कमज़ोर है, लिमोग्रिड, किडनी कमज़ोर है, रिनोग्रिड, पीरियड की दिक्कत है तो दशमूल या नारिकांती वटी सिरप, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है धनिया का पानी और थोड़ी दिन थायरोग्रिड भी साथ में ले लो, जिनको ओबिसिटी है मेदो और वेट को, जिनका जेनेटिकली हार्ट वीक है तो और दिन की छाल दालचीनी और लौकी का ही जूस पिए सुबह सुबह नाश्ते के नाम पर, नाश नहीं करना अनाज का। हाँ, कुछ लोग कपाल भाती पर ध्यान कम देते हैं, पराठा भाती पर ज़्यादा, भोजन में ज़्यादा ध्यान, भजन में कम, राशन पर ध्यान ज़्यादा, आसन में कम, इसमें मामला गड़बड़ हो जाता है। और एक बात जरा गांठ बांध लें, आप भोजन को खाएं, भोजन आपको ना खा जाए, इसलिए जितनी बातें स्वामी जी बता रहे हैं उसको बड़ा गांठ बांध लें और उसी हिसाब से खाना खाएं।